पूर्वज, आज सुबह के समय ड्रैगन गार्ड ने 800 मील की जल्दी में तत्काल रिपोर्ट भेजी कि पहाड़ी प्रांत में बारिश लगातार हो रही है, जो अत्यंत अजीब है। बाढ़ का खतरा हो सकता है। अन्य सभी प्रांतों में प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं के संकेत हैं। पूर्वज से पूछता हूँ, क्या हमारे महान रहस्यमय देश का भाग्य अभी भी सुरक्षित है? मेरी उपस्थिति में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 500 साल पहले तुम्हारे महान रहस्यमय देश के संस्थापक ड्रैगन ने मेरी जान बचाई थी। मुझ पर उनका उपकार है। मेरे उड़ान भरने के बाद मैंने उस समय के उपकार को याद किया। अपने दिव्य शरीर से महान रहस्यमय देश की ड्रैगन नस को स्थिर किया। 9 बार का वादा किया। उसके बाद जब भी महान रहस्यमय देश को राष्ट्रीय संकट आया, मैंने अपनी पूंछ काटकर प्रार्थना की, आकाश के झुकाव को रोकने के लिए। उसके बाद 500 साल में 8 बार हो चुका है। आज यह अंतिम बार है। लेकिन पूर्वज, इस बार के बाद अगर महान रहस्यमय देश का भाग्य फिर से गिरता है, देश टूट जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएंगे, लोग दुखी होंगे आपके संरक्षण के बिना। हम क्या करेंगे? चिंता मत करो। अगर यह प्रार्थना सफल होती है तो मेरी 9 पूंछें मेरे दिव्य शरीर पर एकत्र होंगी। मेरे उड़ान भरने के बाद मैं एक अलग रूप में बदल सकता हूँ। हमेशा के लिए महान रहस्यमय देश की नस को स्थिर रखूंगा। पूर्वज का आभार। बस इन 30 लोगों को लेकर हम सभी मिलकर तैयारी करेंगे। 1 महीने से कम उम्र के बच्चों के रक्त से रंगे हुए कांच के सोने के धागे के वस्त्र इस खुशी के जोड़े के साथ मिलाकर जन्मदिन की पार्टी में, चाहे वे लोमड़ी की तरह कितनी भी कोशिश कर लें, सम्राट केवल मुझे ही पसंद करेंगे। महारानी, अभी अभी महल से खबर आई है। कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सम्राट महल से बाहर जा रहे हैं एक रहस्यमय महिला को लेने। इसलिए आपकी जन्मदिन की पार्टी रद्द कर दी गई है। आप क्या कह रहे हैं? यह लोमड़ी कहां से आई है? इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की? मैं देखना चाहती हूँ उसके पास कितने सिर हैं जिन्हें मैं काट सकती हूँ। पूर्वज का आभार। मेरी पूंछ कटने के बाद मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। उस समय मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाऊंगा। आपको याद रखना चाहिए, मेरे स्वर्गीय मंच तक जाने के रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि मेरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मेरा शरीर और आत्मा 1 इंच भी महान रहस्यमय देश से जुड़ा हुआ है। अगर मुझे चोट लगती है, हल्की चोट से आपदा नहीं टलती, गंभीर चोट से देश नष्ट हो सकता है। बच्चे याद रखें, नीचे जाने के बाद तुरंत सड़कों को खाली कर दें। पूर्वज की रक्षा करें। प्रार्थना के रास्ते में कोई परेशानी न हो। पूर्वज निश्चिंत रहें। कल मैं सादे कपड़े पहनकर निकलूंगा। आप अभी वापस जाइए। जी। 500 साल हो गए गुयुनफान। तुम चले गए 500 साल हो गए। तुम सब सुन लो। मेरे जाने के बाद वो तुम्हारी पूर्वज होंगी। तुम्हें मेरी तरह ही उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करो। हाँ पिता। समय आ गया है। रुको, आगे न बढ़े। सम्राट का आदेश है, कोई भी लंबी सड़क पर प्रवेश नहीं कर सकता। यह लोमड़ी जैसी औरत राजा को इतना मोहित कर लिया कि उसने पूरी गली बंद करवा दी। नीच चीज, क्या तुम जानती हो यह रानी जिन है? जल्दी हटो। रानी जिन को राजा का आदेश है। सभी लोग थप्पड़ मारो। आजकल एक छोटा सा पहरेदार भी मुझे रोकने की हिम्मत करता है। इस लोमड़ी ने राजा को कौन सा जादू पिला दिया है? यही है वह लोमड़ी, इसे पकड़ो।
पिताजी, पिताजी। पूर्वज, पहले आपने मेरी जान बचाई थी, आज मैं उसका बदला चुकाऊंगा। क्या आपकी कोई इच्छा है? कृपया पूर्वज मेरे महान श्वान राज्य को समृद्धि और सुख प्रदान करें। प्रार्थना के बाद यह 500 साल पुरानी इच्छा अब समाप्त हो जाएगी। इसे पकड़ो। कौन हो तुम? जल्दी हट जाओ, मेरी प्रार्थना में विलंब न करो। अभी तक महल में भी नहीं घुसी और खुद को मालकिन समझने लगी। अगर सच में महल में चली गई तो यह लोमड़ी मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। तुम मुझे महाराज कहती हो? तुम कौन सी रानी हो? क्या तुम जानती हो आज कौन सा दिन है? जल्दी हट जाओ, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी जान लेकर भी इसकी भरपाई नहीं होगी। कौन सा दिन? मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं। अगर तुम इस लोमड़ी ने राजा को बहकाया नहीं होता तो राजा मेरा जन्मदिन समारोह कभी नहीं रद्द करता। क्या तुम जानती हो मैंने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की है? जन्मदिन समारोह? आज तो धृष्टता, तुम हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? आखिरी प्रार्थना ने मेरी शक्तियां खत्म कर दी हैं। किसने तुम्हें इजाजत दी मुझे सीधे देखने की और मुझसे इस तरह बात करने की? तुम इतनी बेशर्म हो। महारानी, आज अचानक अंधेरा क्यों हो गया? हाँ, दिन में ही गड़गड़ाहट क्यों हो रही है? प्रतिक्रिया इतनी तीव्र है। अब और समय नहीं। मैं शाही पूर्वज हूँ, आज भगवान से प्रार्थना का दिन है। मैं श्वान राज्य से जुड़ा हूँ, थोड़ी सी भी गलती बिजली और गड़गड़ाहट लाएगी, यह सबूत है। मुझे अभी मंदिर जाना होगा, नहीं तो श्वान राज्य की समृद्धि खत्म हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, लोग तड़पेंगे। रास्ता छोड़ो, मैं माफ कर दूंगा। इस जादूगरनी की बातें मत सुनो, यह सच में लोमड़ी है। श्वान राज्य के पूर्वज के बारे में सुना है, लेकिन वह तुम नहीं हो सकती। यह लोमड़ी जैसी शक्ल वाली औरत। तुम इतनी धृष्टता करती हो। चुप रहो। आज मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, देखते हैं तब कैसे। महाराज को लुभाना। तुम औरत हो, महाराज के लिए तैयार किए गए क्रिस्टल सोने के वस्त्र को गंदा कर दिया। क्रिस्टल सोने का वस्त्र। प्रार्थना का काम देश के भाग्य से जुड़ा है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखो, महान जुआन 450 साल पहले जब छोटा राजकुमार गलती से पूर्वजों को परेशान कर दिया, उत्तर की भूमि एक पल में बाढ़ आ गई, सैकड़ों मील डूब गए, घर गिर गए, मकान टूट गए, दृश्य बहुत भयानक था। ये इतना डरावना था। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। पूर्वजों को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अजीब है, समय हो गया है, पूर्वज अभी तक क्यों नहीं आए? ज़ियोयू, बाहर जाकर देखो। पूर्वज कहाँ हैं? साथ ही तुम्हारी बहन रानी जिन, वह भी नहीं आई। याद रखो, यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पूर्वजों को परेशान न करे। पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। अचानक हवा क्यों चलने लगी? अभी तक धूप थी, अचानक बिजली कड़कने लगी। यह मौसम बहुत अजीब है। क्या भाग्य का विपरीत प्रभाव ऐसे चलता रहा तो महान जुआन में जनहानि होगी। अब केवल तुरंत मंदिर जाकर प्रार्थना करने से ही इसका समाधान हो सकता है। मेरा हर एक खून बह रहा है, यह असंख्य महान जुआन के लोगों की जान है। मैं वास्तव में शाही पूर्वज हूँ। मैं तुम्हें साबित कर सकती हूँ।
लोमड़ी के कान। कोई आश्चर्य नहीं कि महाराज ने मेरा जन्मदिन रद्द कर दिया। तुम सच में एक चालाक लोमड़ी हो। मेरी शक्ति खत्म हो गई है, यह मेरे खून से बदला हुआ है। असली रूप दिखा रहा हूँ, अब तुम्हें विश्वास होना चाहिए। मुझे तुरंत जाने दो, नहीं तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। जाने की सोच रही हो? शाही पूर्वज के पास विशाल शक्ति है, एक अद्भुत देवता। तुम एक चालाक लोमड़ी हो जो केवल लोगों को लुभाती हो, शाही पूर्वज होने का दावा कर रही हो। आज मैं महाराज की तरफ से तुम्हें सजा दूंगी। आओ, लोहे का गर्म सामान लाओ। रुको, ज़ियोयू। शाही परिवार में तुम जैसी गलत रानी कैसे हो सकती हो? जब मैं इस गर्म लोहे से तुम्हारी खाल जलाऊंगी तब देखूंगी कौन सच में राक्षसी है। उसे पकड़ो। पूर्वज ज़ियोयू, तुम सही समय पर आ गए। उसे पकड़ो। पूर्वज, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? बहन, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो पूर्वजों को छूने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि महाराज को पता चला तो? हमारे 10 कुलों को मार डालेंगे। मुझे जल्दी से स्वर्ग मंदिर ले चलो, अभी महान रहस्यमय ड्रैगन की नसें हिल रही हैं। देश की किस्मत अस्थिर है, अगर अब नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको पूर्वज महाराज को ले जाता हूँ। XIOUA, तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहरी लोगों की मदद करने की? रानी जिन, तुम एक महारानी होकर भी महान रहस्य की सुरक्षा की परवाह नहीं करती। निर्दोषों को सताना और बहन को मारना, तुम जैसी कैसे महारानी बन सकती हो? दीदी, तुम इतनी अड़ियल क्यों हो? वह सच में हमारी पूर्वज महारानी है। मैं महारानी माँ के आदेश से आई हूँ। पूर्वज महारानी को ढूंढने के लिए अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो क्या? तुम्हें महारानी माँ पर भी भरोसा नहीं? कौन सी पूर्वज? महारानी माँ को बस मेरी खुशियों से जलन होती है। वह सिर्फ महारानी माँ की मेरे खिलाफ ईर्ष्या की गुड़िया है। मेरे पिता वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, मैं राजा की सबसे प्रिय रानी हूँ। अगर मैं उसे मार भी दूं तो महारानी माँ मेरा क्या बिगाड़ लेगी? दीदी, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? बड़ी बहन को गाली देकर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। XIOUA। दीदी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। वह सच में हमारे महान रहस्य की रक्षा करने वाली पूर्वज है। यह आसमानी अजीबोगरीब घटनाएं इसका सबूत है। महारानी, यह आकाश जैसे फटने वाला है। दीदी, अब तुम समझ गई ना? उन्हें चोट पहुंचाना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे शाही परिवार के लिए बड़ी आपदा लाएगा। अभी उन्हें महल में ले जाकर प्रार्थना करवाओ तो सब ठीक हो सकता है। अभी महान रहस्य देश की किस्मत हिल रही है। राजधानी के बाहर लोग शायद बहुत दुखी होंगे। अगर अब प्रार्थना नहीं की गई तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगा। रानी जिन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। अभी रुक जाओ और मुझे प्रार्थना के लिए ले चलो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम्हारी जान बख्श दूंगी। महारानी, क्या हम सच में गलत हैं? अगर वो सच में है, क्या तुम मुझे सिखा रही हो? इस दास की हिम्मत नहीं। कौन सी पूर्वज? मुझे तो लगता है वह सिर्फ एक लोमड़ी है जिसने महारानी माँ और राजा को बेवकूफ बनाया है। दीदी, तुम इतनी कैसे? उसके कान तो साफ साफ लोमड़ी के हैं। आज मैं राजा और महारानी माँ की तरफ से इस राक्षसी लोमड़ी का सफाया कर दूंगी। दीदी, तुम इतनी अड़ियल क्यों हो? मैं अड़ियल? क्या तुम भी मुझसे राजा का प्यार छीनना चाहती हो? यह सच है या झूठ, तुम किसी से पूछ सकती हो। सावधान, बड़ी आपदा आने वाली है। मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो, राजा और महारानी माँ को बुलाने के लिए, और फिर अपनी जादुई चालें चलकर राजा को बेवकूफ बनाना चाहती हो। क्या मैं तुम्हारी ऐसी छोटी सी चाल में फंस जाऊंगी? इस दुनिया में तुम जैसी दुष्ट और ईर्ष्यालु औरत कैसे हो सकती है? मुझे गाली देने की हिम्मत? देखती हूँ जब मेरी गर्म लोहे की छड़ तुम लोमड़ी के शरीर पर लगेगी, तब भी क्या तुम्हारी जुबान इतनी ही कड़ी रहेगी? रुको, हट जाओ। XIOUA। बाद में तुम्हें संभालूंगी।
माँ सावधान। ये अचानक कैसे भूकंप आ गया? बड़े जवान देश में कई सालों से भूमि शांत थी। सैकड़ों सालों से भूकंप नहीं आया था। यह अचानक कैसे? क्या पूर्वजों को कुछ हो गया? पूर्वज। लिंचेन, तुम जल्दी से अंगरक्षकों को ले जाओ और देखो, क्या सच में पूर्वजों को कोई परेशानी हुई है? माँ चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। क्या हुआ है? महारानी जियान तियानसी ने सूचना दी है। भूकंप आया है। अच्छे से, भूकंप कैसे आ सकता है? जियान तियानसी के लोग क्या कर रहे हैं? रानी जिन, अब तुम मुझ पर विश्वास करोगी? अगर मुझे चोट लगी तो आकाश और धरती हिल जाएंगे, बिजली और भूकंप, तब तुम भी प्रभावित होगी। किस पर विश्वास करूं? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। यह आकाशीय घटना, यह तो हमारे बड़े जुआन की सामान्य बात है। यह साबित करता है कि हमारा बड़ा जुआन आकाश और धरती की कृपा से सुरक्षित है। लोगों, इन्हें पकड़ो। पूर्वज, पूर्वज। मेरी चिंता मत करो, जल्दी से रानी और राजा को ढूंढो। XIAOUA। दीदी, वापस आ जाओ। तुम सच में राजा का प्यार पाने के लिए मुझसे लड़ना चाहती हो? राजा का सबसे प्यारा व्यक्ति केवल मैं हो सकती हूँ। सच में नौकरानी की बेटी, तुम्हारी हड्डियों तक खराबी है। तुम अपनी ही बहन को कैसे नहीं छोड़ सकती? जो भी राजा का प्यार पाने की कोशिश करेगा, उसे मरना होगा। और तुम लोगों, उसके कपड़े उतार दो। क्या तुम्हें लोगों को लुभाना बहुत पसंद नहीं है? छोड़ दो, छोड़ दो। मैं अभी महल के बाहर कुछ भिखारियों को बुलाती हूँ। तुम्हारे साथ खेलने के लिए शुरू करो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पूर्वज, सब छोड़ दो, छोड़ दो। यह आकाश फट गया है। क्या कर रहे हो? क्या सबको सजा चाहिए? यह वह चीज है जिसे मैं एक बार देखना चाहती थी। राजा ने इसे तुम्हें दे दिया। राजा ने इसे तुम्हें दे दिया। राजा, यह क्या है? धृष्टता, मेरी अनुमति के बिना किसने तुम्हें ये टोकन दिया? मैं। यह आशीर्वाद का टोकन है, प्रार्थना के लिए उपयोग किया जाता है। अगर इसे थोड़ा भी नुकसान पहुंचा तो बड़े जुआन में तबाही आ जाएगी, कोई मोड़ नहीं होगा। अच्छा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे कहने वाली तबाही क्या होगी। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। महान जुआन समाप्त हो गया है। देश की किस्मत टूट गई है। गुयुन फान, तुम्हारा एहसान मैं चुका नहीं सकता। माँ, संस्थापक पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया राज्य की मुहर टूट गई है। मुहर में विपत्ति है, देश की किस्मत को नुकसान पहुंचा है। यह निश्चित रूप से पूर्वज है जिन्हें कुछ अनहोनी हुई है। माँ, पूर्वजों के मंदिर से धुआं निकल रहा है। क्या? समाप्त हो गया। यह पूर्वज हैं जो जानते हैं कि हमने अनुशासन नहीं रखा। पूर्वजों को क्रोधित कर दिया, जिससे मंदिर में आग लग गई। महाराज, महारानी माँ की हालत खराब है। क्या हुआ? जल्दी बताओ, क्या यह पूर्वज है? सिपाहियों ने सूचना दी कि महल के ऊपर आकाशीय बिजली जमा हो रही है और गरज नहीं रुक रही। लगता है कि कभी भी गिर सकती है। ये आकाशीय बिजली, मेरी रानी जिन अभी आ रही है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी कोई लाओ, मेरी रानी जिन को ले आओ। रानी जिन, इस समय तुम सिर्फ उसकी चिंता कर रहे हो। तुम्हारी रानी जिन, यह निश्चित रूप से यह अनुशासनहीन महिला है जिसने पूर्वजों का अपमान किया। उसे पकड़ो और सच्चाई का पता लगाओ। तुरंत सिर कलम कर दो। सही कहा, यह आकाशीय बिजली कैसे पैदा हुई? इतनी भयानक आकाशीय बिजली। महारानी, ये बिजली गिरने वाली है। ZOUA।
सूचना। महाराज, बताओ। महाराज के आदेश का पालन करते हुए मैंने महल के अंदर और बाहर के सभी लोगों को उठाया और पूर्वजों का पता लगाया जो मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। एक व्यक्ति ने नियमों का पालन नहीं किया। कौन? महल की रानी जिन। तुमने क्या कहा? रानी जिन? हाँ, मैंने पूछा रानी जिन की दासियों से रानी जिन के महल से निकलने का समय पूर्वजों की प्रार्थना के समय से मेल खाता है। रानी जिन प्रधानमंत्री की बेटी है, उच्च कुलीन परिवार से है और महाराज की सबसे प्रिय रानी है। हमेशा अहंकारी और अनुशासनहीन रही है। यह निश्चित रूप से उसने पूर्वजों का अपमान किया है, नहीं तो हमारा महान स्वान इस तरह की विपत्ति का सामना क्यों करता? रानी जिन, अगर पूर्वजों को थोड़ी सी भी हानि हुई तो भले ही तुम महाराज की सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पूर्वज। जियो युए, क्या मैं महाराज की सबसे प्रिय रानी नहीं हूँ? क्या मैं स्वर्ग की कृपा प्राप्त नहीं हूँ? तो मुझ पर बिजली क्यों गिरेगी? यह निश्चित रूप से तुम्हारा जादू है। यह आकाशीय बिजली और भूकंप का अजीब संकेत तुम्हारी करतूत है। उसे पकड़ो, इस बार मैं उसे जरूर सजा दूंगा। लोमड़ी की खाल उतारो। या अभी तक क्या सोच रहे हो? क्या तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो? टोकन टूट गया है। मेरी शक्ति 4 घंटे से भी कम समय में पूरी तरह से वापस आ जाएगी और अभी की बिजली ने मेरी किस्मत वापस लौटा दी है, जिससे मेरी शक्ति की वापसी की गति और तेज हो गई है। दाशवान का अंत हो गया। क्या तुम अभी भी यह कहना चाहते हो कि तुम पूर्वज हो और प्रार्थना करने जा रहे हो? अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यह बिजली सीधे तुम्हारे लिए थी। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सर्वोच्च पूर्वज हो? तो फिर अपनी शक्ति दिखाओ। शायद तुम में वह शक्ति ही नहीं है। लोगों, उसका मुंह खोलो, मैं देखना चाहता हूं। इस लोहे को उसके मुंह में डालकर हिलाओ। उसकी जीभ को जलाओ। देखते हैं क्या वह अभी भी उतनी ही मजबूत रह सकती है। समय आ गया है। राक्षस, राक्षस है, भागो। तुम ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम मत आओ। तुम मुझे छू नहीं सकते। सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें छूने से क्या होगा? मेरे पिता वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मैं सम्राट की प्रिय रानी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ, सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री होकर बेटी को अनुशासन नहीं सिखाया, सम्राट होकर राक्षसी रानी पर विश्वास किया। मुझे उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। यह थप्पड़ तुम्हारे अहंकार और दूसरों को नजरअंदाज करने के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारे अहंकार और देश के कामों को नष्ट करने के लिए है। यह थप्पड़ जियोयू के लिए है। तुमने अपने ही भाई बहनों को मारा और निर्दोषों की हत्या की।
यह थप्पड़ सभी निर्दोष लोगों के लिए है। तुम्हारी वजह से कितने लोगों को दुख झेलना पड़ा, बेघर होना पड़ा। तुम यह लोमड़ी, जब सम्राट आएगा वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्या? तो मैं देखना चाहूंगा कि सम्राट तुमसे ज्यादा प्यार करता है या अपने साम्राज्य से। रुको। दक्षिण के राजकुमार यहाँ है। किसकी हिम्मत है? दक्षिण के राजकुमार गुलिनचेन। तुम यह लोमड़ी, अभी तक बहुत खुश थी ना? अब मरने वाली तुम हो। राजकुमार, आप आ गए। दाशवान की यह आपदा उसी की वजह से है। वह एक राक्षसी लोमड़ी है, आप उसे मार डालो। क्या हमले करें? लगता है दाशवान के गु परिवार की इस पीढ़ी के वंशज वास्तव में बेकार है। महान जादू की किस्मत क्या यहीं समाप्त हो जाएगा? गुलिनचेन, यह लोमड़ी हमारे शाही शहर में आकर उपद्रव करने की हिम्मत करती है। वास्तव में बहुत बड़ी हिम्मत है, जल्दी से उसे पकड़ो। वंशजों ने सुरक्षा में देरी की, कृपया पूर्वज हमें क्षमा करें। गुलिनचेन, तुम पागल हो। वह एक लोमड़ी राक्षस है। राक्षस है। महोदय, मेरा ये लेखन कैसा है? धार छिपी हुई है, आत्मा पूरी तरह से बन चुकी है। प्रधानमंत्री को थोड़ा समय दे। ये लेखन निश्चित रूप से हजारों साल तक चलेगा। महोदय, आपने बहुत प्रशंसा की। महोदय की रणनीति के अनुसार मेरी बेटी बन चुकी है। सम्राट की सबसे प्रिय रानी हमारे लक्ष्य के, और करीब इस समय हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी भी गलती और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आज वो प्रसिद्ध दिन है, आशीर्वाद का दिन। हालांकि सच्चाई पता नहीं, लेकिन आज के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। महोदय ने सही कहा। मेरे विचार में यह सिर्फ महारानी वृद्धा का अशांत समय को शांत करने, लोगों के दिलों को स्थिर करने का तरीका है। सूचना दे प्रमुख, शाही महल के ऊपर अचानक गड़गड़ाहट का भंवर दिखाई दिया। समय समय पर आकाशीय बिजली गिर रही है, जमीन हिल रही है। बहुत ही अजीब। प्रधानमंत्री, प्राचीन काल से महान जादू का शाही शहर यहां स्थित है। 500 साल से जमीन नहीं हिली है। क्या इसका मतलब प्रसिद्ध आशीर्वाद सच है? सूचना प्रमुख, रानी जिन 2 घंटे पहले महल से निकली थी और उस पूर्वज के साथ कुछ झगड़ा हुआ। सियाओ नामक युवती रानी द्वारा गलती से मार दी गई। दक्षिण के राजा ने सेना लेकर वहां जाने का आदेश दिया है। तुम क्या कह रहे हो? प्रधानमंत्री, संवेदनाएं। एक दासी की संतान मर गई तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चिंता है कि यूर के इस कदम से हम पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे और दक्षिण के राजा के तरीकों से निश्चित रूप से कुछ पता चल जाएगा। जाओ, गो परिवार के गार्ड को इकट्ठा करो, मेरे साथ महल चलो। हाँ, अंधेरे कुएं के गार्ड कहां हैं? अंधेरे में छिपे हुए, किसी भी समय तैयार। हाँ। तुम मुझे जानते हो? एक बार पूर्वज की तस्वीर देखी थी और सुना था कि पूर्वज 9 पूंछ वाली लोमड़ी है। गुलिनचेन भूल नहीं सकता। उठो। गुलिनचेन, तुम पागल हो। वह सिर्फ एक लोमड़ी राक्षस है। तुम उसे पूर्वज कैसे मान सकते हो? गुलिनचेन, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि उसे मार डालो, नहीं तो जब सम्राट सजा देगा। चुप रहो, पूर्वज का अपमान मत करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं सिर्फ मारा ही नहीं, मैं अभी तुम्हें मार डालना चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भले ही तुम आज की रानी हो, अगर तुमने हमारे पूर्वज के खिलाफ कोई हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी जुबान संभाल कर रखो। पूर्वज, महान जवान संकट में है। कृपया पूर्वज तुरंत मेरे साथ स्वर्गीय मंच पर प्रार्थना करने चले। मैं आते समय जिन फी के हमले का शिकार हुआ था, प्रार्थना के लिए टोकन उसने नष्ट कर दिया है। प्रार्थना नष्ट हो गई। तुम जानते हो यह प्रार्थना महान जवान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और अनगिनत लोगों की सुरक्षा के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? एक लोमड़ी महान जवान को बचाएगी?
यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। वह तो बस एक चालबाज लोमड़ी है जो सम्राट को फुसलाना चाहती है। गुलिन चेन, तुम उसका इतना बचाव क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों पहले से ही साथ मिलकर कुछ चल रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? गुलिन चेन, तुम उसका इतना बचाव क्यों कर रहे हो? कहीं तुम उसका इस्तेमाल सम्राट को फुसलाकर विद्रोह करने की योजना तो नहीं बना रहे? झूठी बातें फैलाना, यह सब बकवास है। गुलिन चेन, तुमने एक लोमड़ी के साथ मिलकर विद्रोह की साजिश रची और सार्वजनिक रूप से रानी पर हमला किया। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इन्हें गिरफ्तार कर लो। जिनफी को जेल में डाल दो और कड़ी निगरानी में रखो। जी राजकुमार, कृपया रुकिए। पिताजी, गुओ हाइसेन, चांसलर गुओ। राजकुमार को प्रणाम। यह व्यक्ति पिताजी, गुलिन चेन और यह लोमड़ी मिलकर विद्रोह की साजिश रच रहे हैं। जल्दी इन्हें गिरफ्तार करो। विद्रोह? यह गुलिन चेन और यह लोमड़ी पहले से जानते हैं। इसमें कोई गंदी साजिश जरूर है। चांसलर गुओ, तुमने इतने सैनिकों से मुझे घेर लिया है। तुम क्या करना चाहते हो? राजकुमार, ये सब गलतफहमी है। मैं सिर्फ चिंतित था कि मेरी बेटी ने आपका अपमान किया होगा, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आया। इस चांसलर के दोहरे इरादे हैं। महान जुआन राजघराने ने ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जिससे जिनफी जैसे दरबार को बिगाड़ने वाले लोग पैदा हुए। क्या मुझे वाकई उनकी रक्षा करनी चाहिए? अगर उसने मेरा अपमान किया होता तो भी ठीक था, लेकिन उसने हमारे पूर्वज का अपमान किया। पिताजी, वह तो बस एक लोमड़ी है। हालांकि मैंने सुना है कि महान जुआन के पूर्वजों को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन ये सच है या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम किसी भी हाल में गुलिन चेन को यूए को ले जाने नहीं दे सकते, नहीं तो हमारी योजना पूरी तरह से फेल हो जाएगी। राजकुमार, मुझे विश्वास है कि आप वफादार हैं और देश से प्यार करते हैं। आप कभी भी ऐसा विश्वासघाती काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप सुनिश्चित है कि वो वास्तव में पूर्वज है? वो प्रधानमंत्री, इसका क्या मतलब है? किंवदंती है कि महान जादुई ड्रैगन ने एक संत के साथ वादा किया था। संत ने महान जादू की रक्षा करने का वादा किया और अब 500 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि पूर्वज एक राक्षस थे। बस जुबान चलाने में माहिर हो। गुओ हाइसेन, क्या तुम पूर्वज की पहचान पर सवाल उठा रहे हो? मैं पूर्वज की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वो पूर्वज नहीं है, वो एक लोमड़ी राक्षस है। महाराज, अगर तुम जिद करोगे कि वो पूर्वज है, तो क्या जिनफी के कहने के अनुसार तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुम मेरी पहचान पर सवाल उठाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन चूंकि तुम्हें शक है, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। 3 घंटे के भीतर मेरी शक्ति वापस आ जाएगी और फिर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि एक संत की ताकत क्या होती है। अगर तुम साबित कर सकते हो कि तुम पूर्वज हो, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चिया, एक छोटी सी प्यारी चीज मौत के मुंह में भी ज़बान चलाती है। चाहे तुम्हें 3 घंटे और दे दिए जाएं, तुम भाग नहीं सकते। मैं तुम्हारी खाल निकाल कर तुम्हारी नसें खींच लूंगा। तुम बार बार पूर्वज का अपमान करते हो। क्या तुम सोचते हो सम्राट करने से मैं तुम्हें मानने की हिम्मत नहीं करूंगा? क्या तुम हिम्मत करोगे मुझे मार कर? क्या तुम विद्रोह के आरोप को सच नहीं साबित करोगे? मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है। रुको, मेरी प्रिय रानी को चोट मत पहुंचाओ। सम्राट, सम्राट, आप आखिरकार आ गए। मैंने सोचा था कि इस जन्म में आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। प्रिया, तुम्हें किसने इतना चोट पहुंचाया? किसकी इतनी हिम्मत? मैंने ज़ेनान राजा के विद्रोह की साजिश का खुलासा किया था। ज़ेनान राजा को गुस्सा आ गया और उसने मुझे मारा और मुझे मारने की कोशिश भी की। तुम क्या कह रही हो? सम्राट, जिनफी झूठ बोल रही है। कृपया सम्राट मेरा न्याय करें। ज़ेनान राजा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सच में विद्रोह करना चाहते हो? यह राक्षसी रानी झूठ फैलाने में माहिर है। सम्राट जांच किए बिना जिनफी के झूठ पर विश्वास कर लेता है। महान जादू का शाही परिवार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। सम्राट, जिनफी जो कह रही है वह सब झूठ है। सम्राट, ज़ेनान राजा और वह लोमड़ी राक्षस मिलकर साजिश रच रहे हैं। इसे झूठ कैसे कहा जा सकता है? लोमड़ी राक्षस वही है।
पूर्वज। क्या सम्राट उन्हें पूर्वज कहते हैं? क्या वह सच में वही हैं जिन्होंने 500 साल तक हमारी रक्षा की है? परम पूज्य महान पूर्वज। पूर्वज, आपने ऐसा पहनावा क्यों पहना है? यह तो प्रार्थना का वस्त्र है। क्या कोई समस्या है? पूर्वज, अभी हमारे महान शुवन साम्राज्य का संकट काल है। कृपया पूर्वज सबसे पहले स्वर्गीय मंदिर जाकर प्रार्थना करें। हाँ हाँ, प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। अभी पूरे देश में बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं टूट पड़ी हैं और कोई देरी नहीं की जा सकती। शुन साम्राज्य की किस्मत से संवाद करने वाला टोकन टूट चुका है। मैं अब प्रार्थना नहीं कर सकता। क्या टोकन टूट गया? पूर्वज, आखिरकार किसने टोकन को नुकसान पहुंचाया? महाराज, टोकन रानी जिन ने तोड़ दिया। क्या तुम कह रहे हो कि मेरी रानी जिन ने टोकन तोड़ दिया? इतना ही नहीं, रानी जिन ने पूर्वज के साथ कई अपमानजनक व्यवहार किए, जिससे प्राकृतिक आपदाएं आईं। जियांगनान के 3 प्रांतों में बाढ़ फैल गई है, असंख्य लोग मारे गए हैं। क्या तुम जानते हो कि प्रार्थना हमारे शुवन साम्राज्य के अस्तित्व का प्रश्न है? महाराज, मैंने सोचा वह बाहर की लोमड़ी राक्षसी है जो पूर्वज बनने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसे सजा देने की सोची। और मुझे नहीं पता था कि वह टोकन इतना महत्वपूर्ण है। गलती से। चुप रहो। गलती से तुमने मेरा सिंहासन नष्ट कर दिया। तुमने हमारे पूर्वजों द्वारा खून सीने से बनाई गई 500 साल की विरासत को नष्ट कर दिया। महाराज, तुमने मुझे मारा? तुमने हमारे पूर्वजों के रक्त और मांस से बनी 500 साल की विरासत को नष्ट कर दिया। क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए? मैं अभी तुम्हें मार नहीं रहा हूं, यही मेरी दया है। मैं खत्म हो गया। प्रार्थना ठीक से नहीं हो पाएगी। शुवन साम्राज्य खत्म हो गया। मैंने तो जियो युए को बुलाया था, फिर भी ऐसा कैसे हुआ? जियो युए, रानी जिन ने उसे आकाशीय आपदा को रोकने के लिए मार डाला। क्या तुमने ऐसा कैसे किया? अरे, इस औरत का सिर काट दो। महाराज, खत्म हो गया। शुवन साम्राज्य खत्म हो गया। मेरा सिंहासन भी खत्म हो गया। यूए की अवहेलना से गो परिवार प्रभावित होगा। योजना उजागर हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो गया। मुझे जल्दी से फेंग एर को सेना लेकर वापस बुलाना होगा। महाराज, रानी जिन सिर्फ आपके लिए चिंतित थी। कहीं आप लोमड़ी राक्षसी के जाल में न फंस जाए। जल्दबाजी में ही सही तरीका भूल गए। आखिर सभी ने सुना है कि महान रहस्यमय संप्रदाय के संस्थापक देवता है, लेकिन कभी नहीं सुना कि संस्थापक एक लोमड़ी है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है, अगर वो असली संस्थापक है तो इतनी आसानी से रानी जिन से रोकी क्यों गई? यह गो हाइसेन झूठ बोलने में माहिर है। हाँ महाराज, अगर वह सच में देवता है तो मैं एक साधारण इंसान उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्थापक ने कुशलता के लिए अपनी शक्तियां त्याग दी हैं। अब वह सामान्य इंसान जैसे हैं। महारानी मां, फिर भी देवता होने के नाते उनके पास अनंत तरीके हैं। उन्हें इतनी आसानी से रानी जिन को यह महत्वपूर्ण टोकन तोड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। गुओ हाइसेन, यहां झूठ मत बोलो। या फिर यह टोकन किसी के इशारे पर जानबूझकर तोड़ा गया। यह सब साजिश का हिस्सा है। आपका मतलब है मैंने जानबूझकर रानी जिन को टोकन तुड़वाया, महारानी मां, और महाराज के खिलाफ साजिश रचने के लिए? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। महाराज, वह टोकन तो देवताओं की चीज है। मैं एक साधारण इंसान इसे छूते ही कैसे तोड़ सकता हूं? खासकर दक्षिण के राजकुमार ठीक उस महत्वपूर्ण समय पर पहुंचे और मुझे मारने की कोशिश की। यह सब शायद उन्हीं की साजिश है।
उनका मकसद सिंहासन हड़पना है, महाराज। भैया, माँ, भैया, मैं गुलिंचन वफादार हूं और यह सिर्फ रानी जिन का दावा है। संस्थापक हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिनचेन, मुझे तुम पर और संस्थापक पर विश्वास है। हाँ, संस्थापक ने 500 साल तक हमारी रक्षा की। वह झूठे कैसे हो सकते हैं? फिर भी दोनों अच्छे बच्चे हैं, लेकिन चेंगजे आमोद प्रमोद में व्यस्त है। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जबकि लिनचेन बुद्धिमान है, कम उम्र में ही लोगों की परेशानियों को समझता है। वो सबसे उपयुक्त है। महाराज, लिनचेन को सम्राट बनाएं, ताकि हमारा साम्राज्य अगले 500 साल तक चले। चेंगजे एक शांत राजकुमार बने रहें, खुशी से जीवन बिताएं। जुएर, मुझे वादा करो। मैं समझ गई हूं। कसम खाओ। मैं कसम खाती हूं कि लिनचेन को सम्राट बनाऊंगी। अगर मैंने उल्लंघन किया तो 5 बिजलियां मुझे मार डालें। क्या उसे पहले से ही पता है? और फिर से मौका लेकर गुलिंचेन को सम्राट बनाना चाहती है? क्या तुम सच में मेरा सिंहासन छीनना चाहते हो? मैंने तुम्हें 4 बार सीमा पर दक्षिणी बर्बरों से लड़ने भेजा था। तुम क्यों नहीं मर गए? अगर तुम मर जाते तो मेरा एक दुख दूर हो जाता। पूर्वज, आप देवता हैं। क्या अभी कोई और उपाय है? हाँ पूर्वज, आप महान शक्तिशाली हैं। जरूर कोई और तरीका है दाशुआन को बचाने का। 500 सालों से दाशुआन की रक्षा के लिए मैंने अनगिनत बार अपनी शक्तियां खोने का दर्द सहा है। अब ऐसे संदेह का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुझे वाकई अभी भी उनकी रक्षा करनी चाहिए? यह क्या है? छोड़ो, जनता क्यों दुखी हो? आखिरकार आम लोग निर्दोष हैं। तो मैं अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके अस्थायी रूप से स्वर्ग की किस्मत का स्थान लेती हूँ और जनता का दुख सहती हूँ। पूर्वज, बस अपनी शक्तियों का उपयोग करें, संकट को टालें, दाशुआन को बचाएं। सभी संदेह और आरोप अपने आप गायब हो जाएंगे। हाँ, बस अपनी अद्भुत शक्तियां दिखाओ। तब भले ही तुम राक्षस हो, कोई परवाह नहीं करेगा। क्या यही वह परिवार है जिसकी मैंने रक्षा करनी चाहिए थी? लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई रास्ता नहीं है अपनी पहचान साबित करने का। तो यह साबित होगा कि तुम नकली हो, एक लोमड़ी राक्षस जो पूर्वज बनकर बुराई कर रहा है। उस समय महारानी और सम्राट तुरंत आदेश देंगे तुम्हें मृत्युदंड की कोठरी में डालने का। सम्राट, पूर्वज ने सैकड़ों सालों से हमारी रक्षा की है। हम ऐसा अनादर कैसे कर सकते हैं? उन पर हाथ उठाने का। दक्षिणी राजा, अपनी हैसियत समझो, मैं ही सम्राट हूं। 3 घंटे में मेरी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी। लेकिन मुझे जनता की मुश्किलों का एहसास है और मैंने अपनी सारी शक्तियों का बलिदान देकर जनता का दुख सहा है। तुम चाहते हो कि मैं दाशुआन के संकट को टालूं? मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। जनता का दुख सहो 3 घंटे के लिए। अगर तुम 3 घंटे टिक गए और मेरी शक्तियां वापस आ गईं, तो मैं संकट को टालने का रास्ता निकाल लूंगी। शक्तियां वापस आएंगी? क्या इस लोमड़ी की शक्तियां अभी तक वापस नहीं आई है? पूर्वज, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं स्वर्ग का पुत्र हूं, सम्राट की गरिमा। मैं आम जनता का दुख कैसे सह सकता हूं? हाँ पूर्वज, चेंगजे सम्राट है।
उनकी गरिमा अतुलनीय है, क्या कोई और रास्ता है? तो फिर अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम क्या पूर्वजों की नजर में सम्राट उन लोगों से भी कम महत्वपूर्ण है? उनसे ज्यादा अहमियत नहीं रखते? आप बस तुरंत अपनी शक्ति वापस ले लें, महान शांति को बहाल कर दें। आप अभी भी हमारे गु परिवार के पूर्वज हैं। अगर ऐसा है तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं। अगर नहीं तो मुझे माफ करना। महाराज, ये तुमने कौन सा जादू चलाया है? यह तो बस महान के लोगों के दर्द का एक छोटा सा हिस्सा है, इतना भी सहन नहीं होता। तुम्हारे पास सम्राट बनने का क्या अधिकार है और किस हक से? महान पर शासन करते हो, लोगों का प्यार पाते हो। यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो इतने सालों से पूर्वज। महाराज, पूर्वज, हमें आप पर शक नहीं करना चाहिए था। आपकी पहचान पर संदेह करना, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। कृपया अपनी शक्ति वापस ले लें। पूर्वज कृपा करें। मौका आ गया है, बस इस अयोग्य सम्राट को पूर्वज के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कर दो, फिर कोई महान की रक्षा नहीं कर पाएगा। महान जल्द ही हमारे गु परिवार के हाथों में आ जाएगा। महान सम्राट का है, सम्राट ही महान के मालिक है। कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता, चाहे तुम महान के पूर्वज ही क्यों न हो। सम्राट के साथ अशिष्टता नहीं कर सकते। सही कहा, सम्राट ही महान के आसमान है, चाहे तुम पूर्वज ही क्यों न हो। आते ही सिर झुका देना होगा। सचमुच लोमड़ी की पूंछ निकल आई, और तुम एक सम्राट होकर क्या गलती पर गलती करते रहोगे? अगर अभी शक्ति वापस ले लो तो मैं पिछली बातें भूल जाऊंगा, नहीं तो गुजेंगजे, क्या यही तुम्हारा चुनाव है? माता, क्या यह भी तुम्हारा चुनाव है? महान के करोड़ों लोग हैं, पर मेरा बेटा सिर्फ एक है। लगता है महान देश की 500 साल की किस्मत आज खत्म हो जाएगी। अरे, उसे गिरफ्तार कर लो। भैया रुको, यह तो वही पूर्वज हैं जिन्होंने 500 साल से हमारी रक्षा की। उन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? अगर वो मुझे नहीं बचाएंगे तो चाहे महान को बचा ले तो क्या, चाहे पूरी दुनिया को बचा ले तो क्या, मैं ही महान का मालिक हूं। सही कहा, महाराज महान जुआन है। भले ही आप पूर्वज हों, महाराज के सिर पर पैर नहीं रख सकते। ज़ेनान वांग, क्या वाकई उसके साथ मिलकर सिंहासन हड़पने की साजिश रची? पूर्वज से विनती है, सारा दर्द मुझ पर डाल दें। मैं महान जुआन की प्रजा के लिए सारे कष्ट सहने को तैयार हूं। बस पूर्वज कृपया मेरे भाई और माता को छोड़ दें। महान जुआन को शांति लौटाए। लगता है गु परिवार में अभी भी पूर्वजों के गुणों वाली संतान मौजूद है। क्या यह सच है? एक बार कह दिया तो वचन अटल है। अच्छा, मैं मान गया। भैया, मां, लिंचेन, इस जन्म में कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। बस इस देह से आपके पालन पोषण का ऋण चुकाऊंगा। भैया, कृपया भविष्य में राजकाज में ध्यान दें। पूर्व राजा को शर्मिंदा न करने वाले उदार शासक बने। मां, कृपया अपना ख्याल रखें। किस आधार पर गुलिंचेन? तुम्हें क्या हक है मुझ पर दया दिखाने का? मैं ही सम्राट हूं।
चेंगजे अभी भी महाराज है, महान जुआन बच जाएगा। पूर्वज का गुस्सा भी शांत हो गया। यह भी ठीक है। अप्रत्याशित खुशी मिली गु लिनचेन की मौत के बाद। बस इस पूर्वज को हटाओ, फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पूर्वज, जब कोई प्रजा के कष्ट सहने को तैयार है, क्या अभी अपनी शक्ति से महान जुआन को बचा सकते हैं? महान जुआन के सम्राट होकर तुम न तो लोगों को पहचानते हो, चापलूस रानियों को प्राथमिकता देते हो, कायर हो, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस सुखभोग में लगे रहते हो। तुम जैसे व्यक्ति महान जुआन के आकाश कैसे बन सकते हो? और तुम सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रजा की परवाह नहीं करती, मूर्ख राजा के अत्याचारों को बढ़ावा देती हो। तुम महान जुआन की महारानी कैसे बन सकती हो? आज गु लिनचेन ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली, मृत्युदंड माफ पर सजा तो मिलेगी। आज से गु लिनचेन की शाखा को छोड़कर सभी गुवंशिज 40 वर्ष से अधिक नहीं जिएंगे। महाराज, आपके बाल सफेद कैसे हो गए? मेरे बाल सफेद हो गए। मुझे और कितने दिन जीना है? महारानी, आपके भी। कैसे? किस आधार पर? मैं सम्राट हूं, पूरा महान जुआन मेरा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वे मेरे साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? उनकी मौत हो गई तो हो गई, मैं उनके लिए दुख क्यों सहूं? मैंने क्या गलत किया? पूरी धरती राजा की है, सभी लोग राजा के सेवक हैं। लगता है लगातार जादू करने से इस बूढ़े लोमड़ी की शक्ति खत्म होने वाली है। कृपया आदेश दे, इस जादूगर की शक्ति खत्म होते ही उसे पकड़ ले, दूसरों के लिए सबक बनाने के लिए। हाँ, इस जादूगर की शक्ति खत्म हो गई है। लोगों, इस जादूगर को पकड़ लो। समय आ गया है। ली जिऊ जी फिर से देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गए। अब मेरी पूरी शक्ति वापस आ गई है, तो तुम्हें दिखाता हूं एक सच्चे देवता को गुस्सा दिलाने का क्या परिणाम होता है। ये किस तरह का राक्षस है? लोमड़ी राक्षस, जल्दी आगे बढ़ो। वो दिखावा कर रही है, उसे मार डालो। हाँ, ये लोमड़ी, उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है। वो अब मरने से पहले की जद्दोजहद कर रही है। पीछे मत हटो, जो भी एक कदम पीछे हटेगा उसके पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। तुम्हारी यही ताकत है, मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं। मैंने अभी तक जोर नहीं लगाया, तुम गिर गए। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो हजारों सैनिक भेजो। उसकी शक्ति इतनी डरावनी कैसे है? महाराज, आप कैसे हैं? लोगों, जल्दी आओ, महाराज की रक्षा करो। इस तरह का व्यवहार सम्राट बनने के लायक नहीं, शर्मनाक। जल्दी आओ, उसे मार डालो। मैं उसे जनरल बना दूंगा, सोने से भरा खजाना दूंगा। जल्दी। महाराज, कृपया अपना आदेश वापस लें, अब और अंधेरे में न रहें। दूर हो जाओ, यहां दिखावा मत करो। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। सब आगे बढ़ो। अंधेरे में रहना। चेंगजे, दिखावटी ताकत, मूर्ख,
तुम जैसे व्यक्ति सम्राट भी बन सकते हैं। पूर्वज, कृपया दया करें। चेंगजे ने गलती की है और धोखेबाजों के बहकावे में आ गया। इसलिए पूर्वज के साथ ऐसा विश्वासघाती व्यवहार किया। कृपया पूर्वज दया करें, चेंगजे की जान बख्श दें। चेंगजे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पूर्वज, जान बख्श दो। बुरे लोगों के बहकावे में आ गया। क्या तुम्हारी बात कर रहा हूं? पूर्वज, जान बख्श दो। पूर्वज, कृपा करो। मैं भी तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य निभा रहा था। महाजादू के लिए, करोड़ों लोगों की भलाई के लिए मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। पूर्वज, कृपा करो। पूर्वज। महारानी बस। सम्राट की चिंता ज्यादा हो गई। महारानी को महाजादू की फिक्र है, फिर से कोई विपत्ति न आ जाए। पूर्वज, कृपा करो। सम्राट को छोड़ दो। महाजादू के लोगों के लिए तुम्हारी औकात। और ये कि क्या तुम बुरे लोगों के बहकावे में आए हो? तुम्हारे दिल में पता है, तुम्हें मारने के बाद उन्हें मैं खुद संभाल लूंगा। पूर्वज, भैया बस एक पल की गलती कर बैठे। पूर्वज, कृपया एक बार माफ कर दो। भैया और माता को छोड़ दो। वह महाजादू का सम्राट है। सम्राट ने गलती की, लेकिन पछतावा तक नहीं, मनमानी कर रहा है। इससे सिर्फ आम लोगों को दुख होगा। पूर्वज, आज महाजादू के हर कोने में लोग दुख झेल रहे हैं। हालात बेहद खराब, लोग त्राही त्राही कर रहे। अगर आप अभी उसे मार देंगे तो ये डगमगाता महाजादू पल भर में बिखर जाएगा। हाँ पूर्वज, अगर महाजादू गिर गया तो दक्षिण के बर्बर मध्य देश पर हमला करेंगे, और तब दुख तो आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। हमारे लिए नहीं तो महाजादू के लोगों के लिए ही सोच लो। महाजादू के लोगों के लिए पूर्वज, एक बार माफ कर दो। थोड़ी सी उथल पुथल में आम लोग ही पिसेंगे। लगता है मुझे पहले आशीर्वाद के मामले को सुलझाना होगा। अगर पूर्वज के दिल में गुस्सा है तो मुझे मार डालो। मैं तैयार हूं अपने भाई और माता की जगह आपका गुस्सा झेलने को। ये गुलिनचेन वाकई गुचेंग जैसे बेहतर है महाजादू का सम्राट बनने के लिए। और फिर अगर मैं यहाँ गुचेंगजे और रानी माँ को मार दूं, तो गुलिनचेन का मन शायद प्रभावित हो जाए। पूर्वज की माफी का शुक्रिया। पूर्वज, हजारों साल जियो, अमर रहो। पूर्वज की माफी का शुक्रिया। पूर्वज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्वज की माफी का शुक्रिया। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मौत की सजा माफ, सजा तो भुगतनी होगी। अगर कोई गलती की। हाँ, चेंगजे समझ गया। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। गुचेंगजे के स्वभाव को देखते हुए शायद वह इतनी आसानी से नहीं मानेगा। महारानी गुचेंगजे को इतना प्यार करती है, यह सिर्फ आग में घी डालने का काम करेगा। और गो हाइसेन भी। लगता है वे कुछ योजना बना रहे हैं। वे जल्द ही फिर से हमला करेंगे, लेकिन अगर वे हमला करते हैं तो यह मेरे मन मुताबिक ही होगा। इस तरह हम उन्हें एक साथ खत्म कर सकते हैं और गुलिनचेन को सम्राट बनाना और भी आसान हो जाएगा। पूर्वजों का आभार। लिंचेन तैयार है। कृपया पूर्वज कार्रवाई करें। गुलिनचेन, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में दाशुआन के करोड़ों लोगों के लिए उनके दुखों को सहने को तैयार हो? पूर्वजों ने मुझे जीवनदान दिया है, यही एक बड़ा उपहार है। अगर मैं उन निर्दोष लोगों के लिए मर सकता हूं तो लिंचेन के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो फिर मेरे साथ स्वर्गीय मंच पर प्रार्थना करने चलो। प्रार्थना। ये राक्षसी औरत, क्या वो दाशुआन को बचाने का कोई तरीका जानती है? प्रार्थना, अगर प्रार्थना सफल हो जाए तो सम्राट फिर से दाशुआन के शासक होंगे, और फिर इस लोमड़ी को सजा देने के कई तरीके होंगे। क्या तुम नहीं चाहते? नहीं, लिंचेन पूर्वजों की मदद करने को तैयार है। अगर प्रार्थना सफल हो जाए तो मुझे फिर से मौका मिलेगा। मैं अभी हारा नहीं हूं। तो फिर मेरे साथ स्वर्गीय मंच पर चलो। रानी जिन, आशा है कि एक दिन तुम्हें पछतावा नहीं होगा। क्या इस लोमड़ी का यह क्या मतलब है? क्या मुझे पछतावा होगा? अरे, रानी जिन को गिरफ्तार करो और हरम में नजरबंद करो।
प्रधानमंत्री गुओ हाइसेन को पद से हटाओ। पूर्वजों के आदेश का इंतजार करो। सम्राट। पूर्वज, हमें जल्दी से स्वर्गीय मंच पर प्रार्थना करने चलना चाहिए। दास शुआन के लोग और इंतजार नहीं कर सकते। गो कांगफेंग, तुम बुरे इंसान हो। लूटपाट करके सभी लोगों का अनाज छीन लिया। तुम सिर्फ हमें बगावत के लिए मजबूर करना चाहते हो। गो कांगफेंग, तुम बुरे इंसान हो। सारा अनाज छीन लिया और अनाज की कीमतों को 10 गुना बढ़ा दिया। लोगों को अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग मिट्टी खाकर फूल गए। गुओ कांगफेंग, तुम बुरे इंसान हो। तुम्हारी मौत बुरी होगी। तुम्हारा बेटा नहीं होगा। मैं सरकार के आदेश से विद्रोह दबाने आया हूं। सैनिक भूखे हैं। विद्रोह दबाने की ताकत कहां से आएगी? देश की शांति और जनता की सुख समृद्धि कैसे बनाए रखें? तुमसे थोड़ा अनाज लेना तो जायज है। गो कांगफेंग, तुम गो परिवार जल्द ही अपने कर्मों का फल भुगतोगे। बकवास बंद करो। अब सिर्फ तुम बचे हो। सूचना, जनरल, मालिक का जरूरी पत्र। इसे ले जाओ और सबके सामने सिर कलम कर दो। अपराध लिखो, सरकारी अधिकारी का अपमान और विद्रोही सेना पर आरोप। पिताजी के पत्र में लिखा है कि 500 साल की लोमड़ी परी जो दाजुआन की रक्षक है, उसकी शक्तियां खत्म हो गई है। यहां तक कि यूर भी उसे चोट पहुंचा सकता है। आदेश दो, सेना को तैयार करो और राजधानी लौटो। शिष्य लीजू जी देश की जनता की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि दाजुआन का भाग्य स्थिर रहे। कृपया गुरुजी न्याय करें। दाजुआन के गुओ परिवार के वंशज गुलिनचेन, मंच पर आओ। घुटने टेक दो। गुरुजी को प्रणाम करो। हाथ आगे करो। यह ऊर्जा निश्चित रूप से गुलिनचेन ही होना चाहिए। वर्तमान दाजुआन का सम्राट। यहाँ पालथी मारकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। जी। भगवान के सामने लीजू जी देश और जनता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाता है। गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि प्रार्थना स्वीकार हो गई? दाजुआन की जनता बचाएगी? हाँ। बहुत अच्छा, प्रार्थना सफल हो गई। बस हमें गुरुजी की माफी मिल जाए तो भाई अभी भी दाजुआन का सम्राट बना रहेगा। यह मूर्खतापूर्ण निष्ठा है, लेकिन भाई के प्रति कृतज्ञता भी है। छोड़ो, आखिरकार समय आने पर सब कुछ उसके हाथ में नहीं होगा। गुलिनचेन मरने के लायक है। तुम्हारे खून से तुम भगवान से संवाद कर सकते हो। प्रार्थना सफल हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे बेहतर सम्राट हो? मरने के लायक। गुलिनचेन का खून टोकन की जगह ले सकता है। गुरुजी ने निश्चित रूप से पहले ही समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने गुलिनचेन को प्रार्थना के लिए जीवित रखा, यहाँ तक कि उसे चेंगजे की जगह दाजुआन का सम्राट बना दिया। नहीं, सिंहासन चेंगजे का ही होना चाहिए। गुलिनचेन को मरना ही होगा। प्रार्थना पूरी होने में 7 दिन लगेंगे। इस दौरान किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चालें न चलो। तुम दोनों पीछे हट जाओ। हाँ। पिताजी, श्रीमान,
बेटा लौट आया है। 4000 टाइगर लेपर्ड कैवलरी कैसी है? क्या सभी वापस ले आए? शहर के बाहर के कैंप में है, कभी भी तैनात किया जा सकता है। बैठो। पिताजी, स्थिति कैसी है? क्या वो पूर्वज सच में देवता है? कोई रोक नहीं सकता। श्रीमान, आपके विचार में उस दिन उस लोमड़ी की शक्ति किस स्तर की थी? क्या आप उससे लड़ सकते हैं? मंत्री, उस पूर्वज की शक्ति अद्भुत है, यद्यपि देवताओं जैसी नहीं, लेकिन साधारण लोगों के लिए रोकना असंभव है। अगर मैं उससे एक एक कर लड़ूं तो जीत की संभावना 50-50 है। तो फिर जनरल चिंता न करें। अगर 4000 टाइगर लेपर्ड कैवलरी की ताकत मिल जाए तो सफलता निश्चित है। लेकिन अभी वो गुलिन चेन पर निर्भर है और डाइक्सुआइन के लिए प्रार्थना पूरी कर चुकी है। मंत्री, यही हमारा मौका है। ये प्रार्थना शक्ति खर्च करती है। इसके अलावा प्रार्थना के दौरान उसकी शक्ति कमजोर होती है, यहां तक कि अगर प्रार्थना सफल हो जाए तो भी उसे आराम की जरूरत होगी। क्या यही हमारा मौका नहीं है? तो हम उनकी प्रार्थना के दौरान ही उन्हें मार देंगे। यह भी काफी नहीं है, हमें सम्राट का साथ भी चाहिए, अंदर बाहर से, ताकि सब कुछ सुनिश्चित हो। इस तरह पहले उस लोमड़ी को मारो, फिर सम्राट को भी मार देंगे हम और आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं भी हुआ तो ये काला धब्बा सम्राट के सिर पर जाएगा। सिंहासन मेरा है। जो भी मुझसे सिंहासन छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा। गुलिन चेन, लीजियो जी, मैं तुम्हें मार दूंगा। सिंहासन केवल मेरा होगा और मेरा ही होना चाहिए। कोई भी इसे छू नहीं सकता। मुझे उन्हें मारने का तरीका ढूंढना होगा। उन्हें जरूर मारना होगा। महाराज, आपको क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा था तुम्हें नजरबंद रहना है। तुम बाहर कैसे आ गई? महाराज, महारानी ने आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। महारानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब इन बातों का क्या फायदा? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। महाराज, महारानी जानती है आप उन दोनों को मारना चाहते हैं, इसलिए आपके पास कोई उपाय है? वह लोमड़ी अभी प्रार्थना में व्यस्त है, हाथ भी नहीं लगा सकती। हम क्यों न किसी को भेजकर उसे मार दें? लेकिन यह प्रार्थना 7 दिनों तक चलेगी। अगर यह बाधित हुई तो महान श्वान। महाराज, भले ही प्रार्थना सफल हो, लेकिन वह निर्भर है गुलिंचन के खून पर। उस समय यह महान श्वान उसका होगा या आपका, महाराज? हाँ, प्रिय रानी सही कहती है। अभी मैं लोंगजियांग गार्ड भेजता हूं उन्हें मारने के लिए। महाराज, ऐसा न करें। प्रार्थना इतनी सफल हो रही है, शायद पहले यह राजा का पद वास्तव में गुलिनचेन का था। बस इसमें कुछ उलटफेर हुए जिससे गुजिंगजे राजा बना। क्या यह महारानी मां थी? पूर्वज, प्रार्थना कैसी चल रही है? क्या सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। 3 दिनों के बाद प्रार्थना समाप्त हो जाएगी। उस समय प्राकृतिक आपदाएं रुक जाएंगी, बाढ़ कम हो जाएगी। जल्द ही अच्छे मौसम की शुरुआत होगी। बहुत अच्छा। गुलिनचेन, अगर तुम्हें महान श्वान का राजा बनने का मौका मिले, क्या तुम तैयार होगे? मैंने भी कभी सोचा था, लेकिन सम्राट मेरे बड़े भाई हैं, महारानी मां मेरी मां है। मैं गुलिनचेन जो जीवित हूं, सिर्फ अपने भाई और महारानी मां के पालन पोषण के कारण जेनान राजा बनना पहले से ही एक बड़ा उपहार है
और कुछ और की इच्छा नहीं करता और नहीं चाहता हूं सिंहासन के लिए अपने भाई से दुश्मनी करना। कृपया पूर्वज मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि मेरे भाई का स्वभाव जिद्दी है। देश के मामलों में वह ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी मदद करने के लिए, महान श्वान को साथ लेकर एक और स्वर्णिम युग लाने के लिए। भले ही तुम्हारा भाई महान श्वान को विनाश के कगार पर ले जाए, खुद ही महान श्वान को बर्बाद कर दे। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। यह बात सच हो या झूठ, यह दिल और हिम्मत गुचेंगजे से कहीं बेहतर है। बहरहाल मैं बस चाहता हूं कि तुम याद रखो, जब प्रजा को तुम्हारी जरूरत हो आगे बढ़कर खड़े हो जाना। महाराज, थोड़ा रुकिए। गो प्रधानमंत्री, आप घर में नजरबंद हैं। यहां क्यों आए हैं? मैं महाराज के लिए उनके सबसे बड़े खतरे को खत्म करने आया हूं। प्रधानमंत्री के पास कोई उपाय है? लेकिन क्या प्रधानमंत्री भूल गई कि वो लिजू जी एक देवता है, चाहे कितने भी मनुष्य हों। देवता को जरा भी हिला नहीं सकते। मैं यहां महाराज को एक सक्षम व्यक्ति की सिफारिश करने आया हूं। महाराज को प्रणाम। ये श्री लीगू बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के साथ अभ्यास कर रहे हैं और उन्हें आकाश और पृथ्वी का ज्ञान है, यहां तक कि उस लिजू जी की तुलना में भी कम नहीं है। ओह, क्या महाशय अपनी शक्तियां दिखा सकते हैं? बिल्कुल। आगे बढ़ो, उसे मार डालो। बहुत अच्छा। महाशय वाकई अद्भुत शक्तियों वाले महान योद्धा है। बहुत अच्छा महाराज, इस महाशय की मदद से हम जरूर मार सकते हैं गुलिंचेन और उस लोमड़ी राक्षसी को। कृपया महाशय मेरी मदद करें, उन्हें मार डालें। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो आज रात मैं अपने सभी अंगरक्षकों को महाशय के साथ भेजूंगा ताकि कोई चूक न हो। महाराज, बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी प्रार्थना समाप्त होने में 3 दिन बाकी है। हत्या के लिए 3 दिन बाद तक इंतजार करना होगा। जब प्रार्थना समाप्त होने वाली हो तब लिजू जी सबसे कमजोर होगा और सिर्फ ड्रैगन गार्ड काफी नहीं होंगे। मुझे जनरल गो की मदद भी चाहिए। महाराज, जनरल गो की शक्ति अद्भुत है और आपने उन्हें टाइगर एंड लेपर्ड जनरल का खिताब दिया है। उन्हें ड्रैगन की शक्ति प्राप्त है और राष्ट्र की किस्मत उनकी रक्षा करती है। राक्षसों और भूतों के खिलाफ उनकी शक्ति प्रभावी है। अच्छा जनरल गो, मेरे ड्रैगन गार्ड आपके आदेश में है। बस मेरी मदद करो, गुलिंचेन को मार डालो और लिजू जी उस लोमड़ी को। मेरे दिल की बीमारी को खत्म कर दो। मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे तुम्हारी गद्दी चाहिए। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। महाराज के विश्वास पर खरा उतरूंगा। अगर मैंने चेंगजे को जिन रानी से शादी करने से न रोका होता, क्या आज यह सब मुसीबत नहीं होती? अगर मैं निर्दयी होता और गुलिंचेन को पहले ही मार डालता, क्या सब कुछ टाला जा सकता था? अब तक चूंकि पूर्वज पहले से ही जानते हैं उस समय की सच्चाई, गुलिंचेन को निश्चित रूप से छीनना होगा चेंगजे का सिंहासन, तो हमें पूरे देश की शक्ति से उन्हें मारना होगा। आखिरकार दुनिया में कई कुशल और असाधारण लोग हैं। महारानी, सम्राट ने गो चांसलर के साथ बातचीत की है और सभी ड्रैगन गार्ड को स्वर्गीय मंदिर भेज दिया है। गो परिवार की मदद से शायद यह सच में संभव हो सकता है। गुलिंचेन की किस्मत पहले से ही महान जादू के साथ जुड़ी हुई है। प्रार्थना लगभग पूरी हो चुकी है।
मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग आसानी से नहीं मानोगे। वो प्रार्थना के महत्वपूर्ण क्षण में है। उसकी शक्ति बहुत कम है। उसे मारो, धन और सम्मान तुम्हारे सामने है। मेरी शक्ति भले ही कम हो, लेकिन तुम लोगों से निपटने के लिए काफी है। आ गए हो तो हमला करो। दस 10,000 आत्माओं का खूनी जादू शुरू हो गया। अशुभ जादू। ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है। पूर्वज। कुछ क्षमता है। निश्चित रूप से अभी तुम्हारी शक्ति सबसे कमजोर है। दुष्ट जादू भी हिम्मत करता है। स्वर्गीय आदेश। 9 स्वर्गीय सैनिक आते हैं। दुष्टता दूर हो, सच्चाई जीते। जाओ गुलिनचेन। उन्हें मार डालो। क्या? पूर्वज। श्रीमान, श्रीमान कैसे हैं? महाराज, हमने उस लोमड़ी राक्षस की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं की थी। हत्या का प्रयास विफल हो गया। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि यह पूरी तरह सुरक्षित है? महाराज चिंता न करें। हालांकि यह हत्या का प्रयास विफल रहा, लेकिन उस लोमड़ी राक्षस को भी गंभीर चोट लगी है और आज मेरी गलती थी। यदि गो जनरल की 4000 टाइगर और तेंदुए घुड़सवार सेना की मदद मिल सके तो उस लोमड़ी राक्षस से निपटना आसान होगा। टाइगर और तेंदुए घुड़सवार शहर में आए। हाँ, यदि महाराज तैयार हो। टाइगर और तेंदुए घुड़सवार को शहर में लाने के लिए मुझे केवल 4000 लोगों की रक्त शक्ति की आवश्यकता है। उस लोमड़ी राक्षस से निपटने के लिए पूरी तरह सुरक्षित। हाँ महाराज, यदि आज टाइगर और तेंदुए घुड़सवार की रक्त शक्ति होती तो मैं निश्चित रूप से एक ही बार में उसे मार डालता। महाराज, अब और देरी न करें। वो लोमड़ी राक्षस देश और लोगों के लिए अभिशाप है। उसे मारना ही होगा। हाँ महाराज, उस लोमड़ी राक्षस को और अधिक उत्पात मचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि गो परिवार से सावधान रहना होगा, लेकिन ली जियोगे और गु लिंचेन मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है, खासकर जब मेरे पास जिन फी भी है। गो परिवार शायद नहीं करेगा। मंजूरी दे दी। महाराज की जय हो। जब ली जियोगे को मार दिया जाएगा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी। सम्राट की गद्दी गो परिवार भी ले सकता है।
महारानी को सूचना सम्राट की हत्या की कोशिश नाकाम रही, लेकिन कहा जाता है पूर्वज भी घायल हो गए हैं। नाकाम रहा? अगर घायल हुए हैं तो इसका मतलब है कि देवता भी अजय नहीं है, बस पर्याप्त लोग होने चाहिए। चींटियां भी ड्रैगन को मार सकती हैं। महारानी ने शहर के द्वार खोल दिए हैं। जनरल गुओ के 4000 टाइगर और तेंदुए घुड़सवार शहर में आ गए हैं और महल के बाहर रॉयल गार्ड के कैंप में तैनात है। गो परिवार हालांकि एक बड़ा खतरा है, लेकिन ली जियोगे, यह तलवार जो सिर पर लटक रही है, सबसे पहले इसका समाधान करना होगा। मेरे बेटे ने गलत नहीं किया। महाराज को सूचना बाढ़ अब नियंत्रण में है और फैल नहीं रही। भूकंप भी शांत हो गया है। मैंने सभी क्षेत्रों में पीड़ितों की मदद की व्यवस्था कर दी है। अच्छा, लगता है प्रार्थना सफल रही। अब बस जनरल गुओ को। तैयारी कैसी चल रही है? महाराज, 4000 टाइगर और तेंदुए घुड़सवार शहर में आ चुके हैं और तैयार है। गुरुजी, आपकी तरफ? महाराज, जादू की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस लोमड़ी राक्षस और विद्रोही के आने का इंतजार है, फिर शुरू कर देंगे। अच्छा, लोमड़ी राक्षस को मारने के बाद मैं भारी इनाम दूंगा। महाराज का शुक्रिया। पूर्वज, प्रार्थना समाप्त हो चुकी है। अब चाहे तुम चाहो या न चाहो, सम्राट बनना अब कोई मायने नहीं रखता। आज के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम याद रखो जो मैंने तुमसे पहले कहा था। पूर्वज, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका है? शायद उस रात की हत्या की कोशिश किसी की साजिश थी। सच या झूठ वापस जाकर पता चल जाएगा। चलो। महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। प्रार्थना सफल रही। महान जादू का संकट टल गया। उठो। महाराज का शुक्रिया। पूर्वज की प्रार्थना समाप्त होने के बाद पता नहीं शरीर कैसा है। कैसे गुचेंगजे मुझे नमस्ते नहीं करता? दिल ठान लिया है। दुनिया में कहीं भी सम्राट लोमड़ी की पूजा नहीं करता। क्या पिछली बार की सजा काफी नहीं थी? फिर चाहिए क्या? तुम? महाराज, मैं जेनान वांग की उपाधि छोड़ना चाहता हूं। गांव जाकर खेती करूंगा। गु लिनचेन, तुम तो मेरे भाई हो, ऐसी बात कैसे कह सकते हो? पूर्वज क्या सोचते हैं? नहीं। ली जियोगे, मुझे पहले से पता था तुम गु लिनचेन के साथ मिले हुए हो। सच में एक लोमड़ी हो, बस फुसलाना जानती हो। अब तक गुचेंगजे, अब छुपाने की जरूरत नहीं। कर दो। जिस पल तुमने महल में कदम रखा तभी तुम्हारी मौत तय हो गई थी। महाराज, भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा कोई साम्राज्य लेने का इरादा नहीं। चुप रहो। अगर तुम्हारा कोई इरादा नहीं तो दरबार के सभी लोग तुम्हारा इतना समर्थन क्यों करते हैं? इतने लोग तुम्हारा समर्थन करते हैं, इतने लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुम मुझे कैसे समझाओगे कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं? लेकिन मेरा वास्तव में कोई नहीं। तुम्हारा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ मैं नहीं, मां भी रोज तुम्हारी मौत की प्रतीक्षा करती है। क्या? मां? महाराज, इनसे बात करने की जरूरत नहीं, जल्दी मार डालो, कर दो। पिछली बार कोई नतीजा नहीं निकला, चलो फिर से। भाई, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? वापस लौट आओ भाई। वापस लौटो। मैं सम्राट हूं, वापस लौटने की क्या बात? और तुम मुझे वापस लौटने की सलाह क्यों दे रहे हो?
तुम्हें चोट नहीं लगी? वो सब दिखावा था, तुम्हें धोखा देने के लिए। क्या मां भी मेरी मौत चाहती है? मां ने मुझे 20 साल पाला। भाई भी एक समय मुझसे सच्चा प्यार करते थे, उनके बिना आज का मैं नहीं होता। पिछली बार अधूरा छोड़ दिया था, इस बार हम जारी रखेंगे। 10,000 रक्त की बलि देकर राक्षस का अवतार। मर जा। ये कैसे संभव है? तुमने रोक दिया। ये शक्ति नहीं, ये असंभव है। भैया, भले ही तुम और मां मुझे मारना चाहते हो, लेकिन आज मैं किसी भी हालत में नहीं देख सकता तुम्हारी गलतियों को बढ़ते हुए। तुम भैया और माँ के विश्वासघात के बावजूद भी तुम्हारा मन अडिग रहा। सचमुच तुम्हें पूर्वज ड्रैगन की छाप है। तुम्हें चोट भी नहीं लगी। क्या हुआ? तुम छल कर सकते हो और मैं नहीं? भूल गए क्या? मैं एक लोमड़ी राक्षस हूं। जल्दी से उसे मार डालो। 10,000 भूतों का विलाप, 1000 आत्माओं का चीखना, 10,000 रक्त की बलि, मेरी राक्षसी तलवार को समर्पित। बहुत अच्छा जनरल गो। हाँ, उसे मार डालो, सबको मार डालो। एक बार को लिंचन और इस लोमड़ी राक्षस को मार डालो तो गो परिवार सिंहासन से सिर्फ एक कदम दूर रह जाएगा। महाराज, जब आप उस लोमड़ी को मार डालें, क्या आप उसकी खाल से मेरे लिए एक कोट बना सकते हैं? मैंने सुना है लोमड़ी की खाल सबसे गर्म होती है। ठीक है, मैं खुद उसकी खाल उतारूंगा और तुम्हारे लिए कोट बनवाऊंगा। महाराज, आपको क्या हुआ? क्यों? मैं खून क्यों उगल रहा हूं? ये क्या है? जरूर तुमने फिर से कोई राक्षसी जादू किया है। तुम गुलिनचेन की नाड़ी अब दाशवान की नाड़ी से जुड़ चुकी है। अगर गुलिनचेन को चोट लगी तो सभी गु परिवार वाले इसकी मार झेलेंगे। महारानी माँ, आपको क्या हुआ? मैं आपके लिए वैद्य को बुलाता हूँ। अगर गुलिनचेन मर गया तो सभी को उसके साथ मरना पड़ेगा। क्या? नहीं, ये असंभव है। मैं विश्वास नहीं करता। जनरल गो, जल्दी से उसे मार डालो। महाराज, मेरे बाल सफेद हो गए। उस लोमड़ी राक्षस को मार डालो, उसे मार डालो। महाराज, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं ये करने ही वाला था। 10,000 रक्त की बलि ने काफी जीवन शक्ति अवशोषित कर ली है। अब समय आ गया है। लोमड़ी राक्षस, मैं तुम्हारी आत्मा तक को नष्ट कर दूंगा। तुमने 10,000 रक्त आत्मा भक्षण महामंत्र। पूर्वज, मंत्री, मैंने इतनी देर इंतजार किया और यही मिला? तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली माया है? यह संभव नहीं। मेरी माया असली देवताओं से भी ऊपर है। तुम्हारी यह छोटी सी माया मेरे सामने। चींटी का पहाड़ से टकराना है, टिड्डे का रथ से लड़ना। मंत्री हार गया। संरक्षण के लिए आओ जल्दी। महामंत्री, जल्दी कोई उपाय सोचो। महाराज, हमारे पास अभी भी 4,000 टाइगर लेपर्ड घुड़सवार हैं। हाँ,
मेरे पास अभी भी 4000 प्रशिक्षित टाइगर लेपर्ड घुड़सवार है। एक साथ हमला करके इस लोमड़ी राक्षस को मार सकते हैं। जल्दी आओ, आदेश दो, टाइगर लेपर्ड घुड़सवारों को महल में बुलाओ। टाइगर लेपर्ड घुड़सवार। महाराज, टाइगर लेपर्ड घुड़सवार महल आते समय आकाशीय बिजली का शिकार हो गए। 4000 सैनिक मारे गए। क्या? महाराज, नहीं, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैं आगे से आपकी सेवा करूंगा। पिताजी, महाराज, वापस लौट आइए। पूर्वज, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गया। मैं आगे से आपकी हर बात मानूंगा। कृपया इस बार मुझे माफ कर दे। महाराज, आप महान जुआन के सम्राट हैं। आप कैसे घुटने टेक सकते हैं? आप कैसे उससे माफी मांग सकते हैं? पूर्वज, ये धूर्त रानी है। उसने जानबूझकर फूट डाली है। मैं अभी उसे सार्वजनिक रूप से सिर कलम करवाता हूँ। पूर्वज, मेरी जान बख्श दे। मैं आपसे विनती करता हूँ। महाराज, पूर्वज, गुचिंग जे को भाग्य का प्रतिकार हो चुका है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। और तुम, मैंने कहा था, मैं चाहता हूं तुम मेरे शब्द याद रखो, पछताना नहीं। महान जुआन अब तुम्हारे हाथ में है, गुलिनचेन। महाराज, मैं विनती करता हूँ, प्रजा के लिए सिंहासन संभाले, सम्राट बने। महारानी माँ, जल्दी आओ, कोई आओ। मैं महान जुआन का सम्राट हूं। मैं अमर हूं। मेरी आयु आकाश के समान है। महाराज, यह मैंने स्वयं आपके लिए बनाया है। खून बढ़ाने वाला खजूर और कमल के बीज का हलवा। तुम ही हो। तुमने ही मुझे पूर्वज के खिलाफ भड़काया। ये औरत। महाराज, अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो पूर्वज मुझे माफ कर देंगे। वे मुझे फिर से महान जुआन का सम्राट बना देंगे। मुझे छोड़ दो। बस तुम्हें मारकर पूर्वज मुझे फिर से महान जुआन का सम्राट बना देंगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तुम हो? तुम यह लोमड़ी मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना? अब तक क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? पछतावा? मुझे कभी पछतावा नहीं होता। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाई, यह लोमड़ी। अगर पछतावा नहीं तो रो क्यों रही हो? मैं जिंदगी में कोई पछतावे की दवा नहीं होती, खासकर तुम जैसे लोगों के लिए, और पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। आखिरकार मौत से पहले की एक ख्वाब भर है। अब जाने का वक्त आ गया है। आज से मैं गुलिनचेन सम्राट बनता हूं। सम्राट को प्रणाम। सम्राट 1000 साल जिए। सब उठ जाओ। तुम ठीक हो? क्या तुम सम्राट हो? मुझे पता है तुम सम्राट हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तुम्हें होने आऊंगी, तुम्हारी प्रिय रानी बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी।